हेलो। हम्म। आज मैं आज आप लोग हम वुड का जो कम यूज होता है ना, वुड का, ये व्हील का पास्ट फॉर्म है वुड। ठीक है ना। व्हील का पास्ट फॉर्म वुड होता है। व्हील आगे में यूज होता है। जो फ्यूचर पर हम लोग का कोई काम होता है, जैसे आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा। आई विल डू दिस वर्क नेक्स्ट टाइम, मैं इस काम को अगले समय करूंगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। तो विल एकदम प्लेन जो फ्यूचर होता है ना, उसमें यूज होता है। वुड का प्रयोग कुछ अलग तरीका से भी हम लोग करते हैं, वही आपको हम बताएंगे आज कि हम वुड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं। तो वुड इज अ मॉडल एक्सुअली वर्ब। आपको तो पता चल गया कि मॉडल एक्सुअली वर्ब है वुड। ठीक है। इट इज यूज टू टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट्स, विनम्र रिक्वेस्ट जो होता है उसको करने के लिए का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट बताने के लिए इसका यूज करते हैं। इमेजिनरी कंडीशंस कोई एक्सप्लेन करना हो उसके लिए यूज करते हैं। कोई चीज को प्रेफर करने के कंडीशन में करते हैं, कुछ कोई चीज को ऑफर करने के कंडीशन में करते हैं। और फ्यूचर इन द पास्ट सिचुएशन, फ्यूचर का कहानी करने लगते हैं पास्ट में ही, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब इसका एक एक करके यूज देखिए कैसे यूज किया जाता है। कहता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट ऑफर इनविटेशन, जब हो तो टू आस्क समथिंग पोलाइटली और टू ऑफर समथिंग वुड मेक अ सेंटेंस मोर पोलाइट देन विल से भी ज्यादा पोलाइट होता है वुड। वुड यू वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी प्लीज, पोलाइटली यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस, राइट। क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू लाइक टू, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू लाइक सम कॉफी प्लीज, वुड यू लाइक सम कॉफी प्लीज, क्या आप कुछ कॉफी लेंगे कृपया? वुड वुड यू कम विथ अस, वुड यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? वुड यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? वुड यू कम विथ अस। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बेस फॉर्म, यूज फॉर रिक्वेस्ट, ऑफर और इनविटेशन। ओके। सेकेंड यूज देखिए, टू यूज टू मतलब पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जहाँ की यूज टू का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वुड उससे भी थोड़ा अच्छा होता है। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट नॉट नाउ। व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन फुटबॉल की खेला करता था। When I was child, I would play football every day. My father would read stories at night. मेरे पिता रात को कहानियां पढ़ा करते थे। My father would read, V1 यूज करेंगे, वर्ब का V1 यूज होगा, ध्यान रहे बेस फॉर्म कर रहा है, ऊपर में would का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मतलब V1। तो रीड होगा यहाँ पे। My father would read stories at night, यहाँ कर दिया। यूज टू रिपीटेड पास्ट एक्शन, रिपीटेड पास्ट एक्शन में जब बच्चा था तो खूब पढ़ा करता था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वुड रीड बुक्स, आई वुड रीड मोर बुक्स, राइट, खूब पढ़ा करता था, आई रीड मोर। जब मैं बच्चा था तो बहुत शरारती था। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वुड वेरी नॉटी, आई वुड वेरी नॉटी। ठीक है। अब कुछ अगला सेंटेंस देखते हैं। Imaginary unreal situation, conditional sentences used to talk about unreal, imaginary or hypothetical situations, often with if। जो हम if के द्वारा कंडीशन होता है ना, यदि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, यदि मैं आप समय पर आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर समय पर नहीं आओगे तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। आप समय पर स्कूल जाएंगे तो क्लास में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो इफ से शुरू होते हैं। अब यहाँ का सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। बी केयरफुल।
कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो बड़ा घर खरीदता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता देश को सुधार देता, अगर मैं धर्म गुरु होता तो देश में जितने भी कर्म कांड, बेकार के कर्म कांड है, धर्म कांड है, सबको खत्म कर देता। ठीक है। अगर मैं अमीर होता तो बड़ा घर खरीदता। इफ आई वर रिच, यहाँ वाज नहीं लगेगा, आई के साथ वाज लगता है ना, लेकिन यहाँ वर लगेगा। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस, अगर मैं अमीर होता तो बड़ा घर खरीदता। ठीक है। फिर कहता है कि शी वुड ट्रेवल ट्रेव ट्रेवल शी वुड ट्रेवल इफ शी हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होते तो वह यात्रा करती। शी वुड ट्रेवल इफ शी हैड मनी। आई वुड हेल्प यू इफ आई कुड, अगर मैं अगर मैं कर सकता तो आपकी तुम्हारी मदद करता। पास्ट टेंस वुड और बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करना है। बी केयरफुल। फ्यूचर इन द पास्ट, when we talk about a future plan from a past point of view, would is the past form of will in reporting a speech. He said he would call me later. उसने कहा कि वह मुझे बाद में कॉल करेगा। तो जब, ये तो आपको पता है ना कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट हो जाता है, तो विल का वुड हो जाएगा। ठीक ना। तो उसने कहा कि मुझे बाद में कॉल करेगा। ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर। आई न्यू इट वुड रेन टुडे, मुझे पता था। आई न्यू, नो का न्यू पास्ट भी टू है। नो मैंने जानना, पता होना। आई न्यू आई वुड रेन इट वुड रेन टुडे, मुझे पता था कि आज बारिश होगी। शी प्रोमिस्ड शी वुड हेल्प मी, उसने वादा किया कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन समय पर नहीं करेगी। ठीक है ना। शी प्रोमिस्ड शी वुड हेल्प मी, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस वुड प्लस वर्ब बेस फॉर्म। ओके। इसमें जो वर्ब यूज हो रहा है बेस फॉर्म में यूज हो रहा है। आई न्यू आई वुड रेन इट वुड रेन टुडे, तो वो तो बेस, रेन तो बारिश की बात। आई वुड हेल्प मी, शी वुड हेल्प मी, तो वुड के बाद बेस फॉर्म लग रहा है, ध्यान रखना चाहिए। वुड रेदर वुड प्रेफर, इसमें कहता है कि हम चाय के बदला हम कॉफी पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम चाय के बदला दूध पसंद करते हैं, कुछ लोग कहता है हम शाकाहारी के बजाय मांसाहारी पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे चीजों के लिए हम वुड रेदर या वुड प्रेफर यूज करते हैं। जैसे आई वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट, मैं बाहर जाने से बेहतर घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट। He would prefer coffee to tea. He would prefer. Whatever you prefer, first you put that. And if you not prefer, then you put after two. Right? वो चाय के बजाय कॉफी को पसंद करेगी। तो सी वुड प्रेफर कॉफी टू टी, जो आप पसंद करते हैं वो प्रेफर के पास रहेगा। टू के बाद वो आएंगे जो नहीं प्रेफर करते हैं। आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी, आई वुड प्रेफर वेजिटेबल टू मीट, I would prefer fish to meat. ओके। रैदर वर्ड का वुवन प्रेफर के केस में आता है। ठीक है ना। सिक्स है सजेशन ओपिनियन, टू मेक सॉफ्ट और पोलाइट स्टेटमेंट, सजेशन ओपिनियन। आई वुड से दिस इज द बेस्ट चॉइस, मैं कहूंगा कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। आई वुड से, मैं कहूंगा कि, आई वुड से दिस इज द बेस्ट चॉइस, की छिपा रहता है। ठीक है ना, कि अपने आप लगाना होता है। आई वुड से दिस इज द बेस्ट चॉइस, कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। आई वुड से दिस इज द बेस्ट चॉइस। आई वुड सजेस्ट टॉकिंग सम टेकिंग सम रेस्ट, मैं सुझाव दूंगा
आई वुड सजेस्ट, मैं सुझाव दूंगा। फ्यूचर की बात अभी हो रही है, पास्ट में नहीं। आई वुड सजेस्ट, मैं सुझाव दूंगा। टेकिंग सम रेस्ट, कि थोड़ा आराम कर लो, कि अपने आप लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान रहे ये सब चीजें। आई वुड सजेस्ट टॉकिंग सम रेस्ट, टेकिंग सम रेस्ट, ओके। आई वुड रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट, मैं इस रेस्टोरेंट की सिफारिश करूंगा। आई वुड रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट। Would say, would suggest, would recommend it. Used to sound polite and not too direct. मैंने बात तो कही जा रही है लेकिन खुद नहीं कह रहे हैं कि आपका विचार क्या है। मैं तो इसे करूंगा लेकिन आपका विचार जो है करो, ठीक है ना। आई वुड रिकमेंडेड दिस रेस्टोरेंट, मैं तो ये करूंगा, आप क्या करोगे आप सोचो, ठीक है। ऐसा पोलाइट है ये चीजें। मैं कहूंगा ये सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन आपकी चॉइस की, आप क्या चाहते हो। आई वुड से दिस इज द बेस्ट चॉइस। आई वुड सजेस्ट टॉक टेकिंग सम रेस्ट। आई वुड रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। रिफ्यूजल इन द पास्ट, wouldn't show the refusal or something that did not happen even when expected. He wouldn't listen to everyone. He wouldn't listen to everyone. Anyone, not everyone, anyone. वह किसी की बात नहीं सुनता था। द डोर वुडंट ओपन, दरवाजा खुल नहीं रहा था। दैट्स वाई वो तोड़ दिए लोग दरवाजा को। खुल ही नहीं रहा था तो क्या करते। द डोर वुडंट ओपन, दरवाजा खुल नहीं रहा था तो हम लोग तोड़ दिया। वी हैव ब्रोकन दैट डोर। माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। Polite showing the condition, then you have to which would हो रही थी, पास्ट इवेंट बताने के लिए भी हो रहा। He wouldn't listen to anyone, किसी की बात नहीं सुनता था। He wouldn't listen, he wouldn't सुनता था, पास्ट इवेंट बोला जा रहा है, कितनी सुंदर ढंग से। माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, आज सुबह मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी यार। माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग, ओके वेरी गुड। Practice this sentence, very nice sentences are the, please practice more and more time. Reported speech, indirect speech. When will change to would in reported speech? Direct. He said, I will come tomorrow. उसने कहा कि मैं कल आऊंगा। जब इसको करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाता है। तो ही सेड ही वुड कम टुमारो, उसने कहा कि वह कल आएगा, ठीक है। आप ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है। नरेशन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रॉपर ढंग से, ठीक है। उसने कहा मैं कल आऊंगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट, उसने से वह हो जाएगा। उसने कहा कि वह कल आएगा, ठीक है ना, वह कल आएगा, तो ये चेंज हो गया। 9 है डिजायर, विश, ओल्ड स्टाइल में। आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहूंगा। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करके खुशी हो, मुझे, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, नहीं कहते हैं कि आपको मैं चाय दे पिला के कुछ मैं खुश होऊंगा, लीजिए चाय पीजिए। तो ऐसी जगह पर आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू टी। आई वुड लव टू विजिट पेरिस समडे, आई वुड लव टू विजिट Newark someday. I would love to visit London someday. I would love to visit Germany someday. I would love to visit Delhi someday. मैं किसी दिन पेरिस जाना पसंद करूंगा। So many sentences are there. You can speak yourself, whatever you want to speak. Believe,
If you practice, then you will be able to speak more and more sentences, right? Would like, would love, would be happy, polite wish or desire. Summary table would usage. No use type. In this example, would you open the door please? क्या आप दरवाजा खोलेंगे? He would go to school daily. वह रोज स्कूल जाया करता था. He would go to school daily. Past event की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है. जितना काम करते थे पास्ट में ना, सबके लिए यूज कर दो आप. He would go to school daily. He would go to temple daily. He would go to market daily. He would go. He would fight. He would fight someone daily. He would help someone daily. He would abuse someone. Like that you speak, right? I would buy a car if I had money. Imagine this hypothetical situation. अगर मेरे पास पैसे होते, अरे भाई कमाते तब ना पैसे होते, खाली सोचने से तो होता नहीं है. लेकिन ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे बोलेंगे? आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड मनी. शी सेड शी वुड हेल्प. उसने कहा कि वह मेरी सहायता करेगी, वह मेरी मदद करेगी. ठीक है. आई वुड रादर स्लीप देन वर्क. आई वुड रादर स्लीप देन वर्क. मैं काम के बजाय सोना पसंद करूंगा. सबको पसंद है, लेकिन काम पहला, काम फर्स्ट. जैसे नेशन फर्स्ट है, उसी तरह काम भी फर्स्ट होना चाहिए. ठीक है ना? अनिवार्य है, काम को फर्स्ट रखना बहुत जरूरी है. आई वुड सजेस्ट अ डिफरेंट प्लान. मैं एक अलग योजना सुझाऊंगा. आई वुडंट स्पीक टू मी. ही वुडंट स्पीक टू मी. ही वुडंट स्पीक टू मी. वह मुझसे बात नहीं कर रहा था. फ्यूचर की बात, पास्ट की बात हो रही है. ही वुडंट निगेटिव बनाने के केस में ऐसे बनाते हैं. ही वुडंट स्पीक टू मी. वह मुझसे बात नहीं करता था. शी वुडंट स्पीक टू मी. Ramesh wouldn't speak to me. Mohan wouldn't speak to me. So many sentences you can speak. Then your practice become good. He said he would come. उसने कहा कि वो आएगा. He said he would come. He would like to see your work. I would like to see your work. अच्छी बात है. मैं आपका काम देखना पर चाहूंगा. देखो भाई आओ. I would like to see your work. यहाँ क्या क्विक प्रैक्टिस. If I were a bird, I would fly in the sky. If I were a bird, I would fly. Here, put. लेकिन ये देना ठीक नहीं. आप लोग करना है इसको स्पेस देते हैं. आप लोग कर. अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता. ठीक है. He said he would call me. उसने कहा कि वो मेरे लिए कॉल करेगी. ठीक है. उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगा. He said he would call me. हाँ, वह मुझे कॉल करेगा. He says she would call me. तो उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगी. इस तरह होगा. When I was a kid, अगर मैं बच्चा होता, I would visit my grandparents. जब मैं बच्चा था. When I was a kid, जब मैं बच्चा था. I was a kid, मैं बच्चा था. ठीक है. I would visit my grandpapa. मैं अपने दादा दादी से मिलने जाता था. I would visit my grandpapa. ये आदत संबंधित चीज है ना, आदत बता रहा है. ठीक है. तो मैंने कोशिश किया कि आपको वुड के जितने भी यूज होते हैं बता दूं. ठीक है. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए इसको, और वो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बोलने का ढंग आ जाए आपको. ठीक है ना? आप स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि हमने इतना चीजें बता दी है ना कि आप अगर चाहोगे तो यू कैन रियली स्टार्ट स्पीकिंग. ऑलमोस्ट वट एवर यू डू, दैट थिंग यू ट्राई टू स्पीक, right? Along with those work, these work also important to practice new thing and grasp. So whatever you study grabs your mind and use it. How can I use wood
verbs, add a polite sentences, imaginary conditions, preference, offers, past habits, and polite request. ये सभी में V1 फर्स्ट वर्ब का V1 लग रहा है, ठीक है ना। अब इसका V1 के बजाय कोई और चीज होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि क्लास लंबा हो गया ये। अगर वीडियो लाइक हो तो प्लीज, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोग सीख सके। मेरी यही कोशिश है कि हिंदी भाषी भाई बहन मेरे सीख लें, बहुत जरूरी चीज है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। मैं मैं कुछ सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक ना। तो मेरे को लगा कि मैं सॉफ्टवेयर जो भी बना रहा हूँ वीडियो, वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भैया हमको इंग्लिश का क्लास भी ले लो। तो मैं, मेरे सॉफ्टवेयर के जो है पाइथन से रिलेटेड है, पाइथन में आपको जो भी वीडियो चाहिए वो पाइथन में कैसे डाटाबेस से लिंक करते हैं, पाइथन होता क्या है, कैसे पाइथन में काम किया जाता है हम, फिर मेरा डॉट नेट का फाइल सब है, डॉट नेट में कैसे वेबसाइट बनाते हैं, डाटाबेस से कैसे लिंक करते हैं, कैसे उसमें रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे उसमें चार्ट बनाते हैं, ये सब मैंने मेंशन किया है। कुछ मैं इंग्लिश में बताता हूँ, कुछ हिंदी में बताता हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, तो वो भी आपके रिलेटेड जो लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे, जो प्रोजेक्ट जमा करना चाहते होंगे, तो वो वीडियो देख के प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।